हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट मीन्स जो एनटीएससी के बेस के ऊपर है। सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में दैट मीन्स काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए थे। ठीक है सर, एनटीएससी के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। टोटल दैट मीन्स जो टोटल चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 22 हैं। ओके, जिसमें आपके 7th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं, दैट मीन्स कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ 8th क्लास के कुछ चैप्टर्स हैं और 9th एंड 10th बोथ आर। ठीक है, तो इनमें से कुछ चैप्टर्स हैं। तो देखो, इनमें से मोस्ट ऑफ चैप्टर्स तो आप जो पढ़ के आ चुके होंगे, दैट मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ओके, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस। ओके, उसके बाद में हम दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। ओके, एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम 9th क्लास में आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, दैट मीन्स मैनी मोर चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं। ओके, उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आज एक छोटा सा चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 का हम बात करेंगे। दो इसमें एनटीएससी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है पॉलिनोमियल। ओके, चैप्टर नंबर 1 क्या है? पॉलिनोमियल, एनटीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे तो चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 1 है, कोई दैट मीन्स कोई एपी स्टार्ट कर देता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट कर देता है। आज हम स्टार्ट करने वाले पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीन समझो। व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल आप क्लास 7th और 8th में आप पढ़ते हो। क्लास 7th में कौन सी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियरली दैट मीन्स जो सेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, उसी का नाम चेंज कर दिया 9th और 10th में पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ते थे कि 2x + 5 हो गया। ओके, 5x² + 7x - 10 हो गया। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती थी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते थे 7th और 8th क्लास में। लेकिन यही इक्वेशन हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि किस 9th एंड 10th क्लास में एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्लियर? अब यहां पे सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। इस पॉलिनोमियल से पहले कुछ टर्म्स बताएंगे कि व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल, के बाद में बताएंगे। पहले फर्स्ट वन इज ए मोनोमियल। सेकंड वन इज ए बाइनोमियल। थर्ड वन इज ए ट्राइनोमियल। ओके, थर्ड वन इज ए ट्राइनोमियल। क्लियर? फर्स्ट वन इज ए मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जैसे 2x + 5 इस टाइप का, 5y इस टाइप का। दैट मीन्स जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? ओनली 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? ओनली इफ एंड ओनली इफ 1। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म क्या होने चाहिए? ओनली 1 होनी चाहिए। एक टर्म वाली जो भी जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उन सभी को हम किस में रखते हैं? मोनोमियल में रखते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको एक पदी बोलते हैं, एक पदी। ठीक है, क्लियर? तो दैट मीन्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे 2x 5y, ओके, एंड 100। इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 2 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 5 y - 100, ओके, एंड देन y + 1/2। इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन हम इसको किसको बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखो जिसमें 3 टर्म्स हो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3। ओके,
3 टर्म्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y माइनस 3। नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स किसको बोलेंगे? ये नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें ये और ये दोनों नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। क्लियर? इसमें हम बात करिए 2x हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये 5y हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स है, ओके, ये 3 हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स है। जहां पे टर्म्स का मतलब होता है जहां पे प्लस और माइनस सिंबल आ जाए, वो टर्म्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं? टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, अलग टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं टर्म्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब अपना टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल, तो इन सभी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। दैट मींस ये भी 2x इज ए पॉलिनोमियल, 5y इज ए पॉलिनोमियल, 2x प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल। ओके, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन सभी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स हैं। अब यहां पे देखो नेक्स्ट, हमने अभी टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमने एक छोटा सा एक इक्वेशन ली है। ओके, इसमें देखो जो यहां पे x और x है, एक्स स्क्वायर एंड x है, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, 2 और 5 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्लियर? और जो यहां पे माइनस 10 है, इस माइनस 10 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप आती है, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखो डिग्री के बेसिस के ऊपर, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस के ऊपर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ए लीनियर, सेकंड वन इज ए क्वाड्रेटिक, और थर्ड वन इज ए क्यूबिक। ओके, एनटीएससी में क्यूबिक तक आता है, आगे एक टर्म्स और आती है जिसको बाइक्वाड्रिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनटीएससी में 3 तक ही किया गया है। अब यहाँ पे लीनियर किसको बोलेंगे? व्हाट मीन्स ऑफ लीनियर? व्हाट मीन्स ऑफ लीनियर मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट मीन्स ऑफ लीनियर? लीनियर मीन्स होता है कि कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। पावर या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं हम, जिसकी पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल यहां पे बोल सकते हैं पावर या फिर डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। किसकी पावर की बात कर रहे हैं हम? वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां पे एग्जांपल 2x प्लस 5, तो यहां पे जो वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल क्या है? x है, तो x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है ना, तो पावर क्या है? 1 है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं y माइनस 5, y माइनस 5, तो y इज ए ओनली सिंगल वेरिएबल। ओके, अब सिंगल वेरिएबल के साथ में इसके ऊपर कोई भी डिग्री या पावर नहीं है, कोई भी डिग्री या पावर नहीं है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल हो गई। दैट मींस इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप के जो भी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो किस में आएंगे? लीनियर में आएंगे। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल में आएंगे। थर्ड वन इज ए, सेकंड वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर या फिर डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस का 5, दैट मीन्स यहां पे x स्क्वायर की पावर, दैट मीन्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया। यहां पे इस टाइप से भी आ सकता है, माइनस का x स्क्वायर प्लस 5,
देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 5 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? माइनस में भी दैट मीन्स इस टाइप से आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस का 10, इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी किस में आ जाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। क्लियर? तो इसके बाद में आता है अपना क्यूबिक। अब क्यूबिक्स के नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक का मतलब जिसमें क्या है, वो वेरिएबल की पावर 3 हो। वेरिएबल की पावर कितनी हो? 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ऐसे जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी किस में आएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएंगे। क्लियर? दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें, ये तो टाइप्स ऑफ डिग्री के बेसिस के ऊपर इसके टाइप्स हो गए। क्लियर? एक हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, इसके टाइप्स जो हमने फर्स्ट में पढ़ा थे पॉलिनोमियल के, दैट मींस पॉलिनोमियल के टाइप्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वो किसके बेसिस के ऊपर थे? टर्म्स के बेसिस के ऊपर थे। टर्म्स के बेसिस के ऊपर, टर्म्स के बेसिस के ऊपर हम क्या बात कर रहे हैं? इसके टाइप्स। फर्स्ट वन इज ए मोनोमियल, सेकंड वन इज ए बाइनोमियल, थर्ड वन इज ए ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमने सभी फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, तीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया फर्स्ट में ही। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनटीएससी में, देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। विच इज ए पॉलिनोमियल। आपको एमसीक्यू में आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 5, 2 आ गया, रूट एक्स अपॉन माइनस का 1 अपॉन 5, थर्ड वन इज ए, इसको बी पॉइंट दे दो, इसको सी पॉइंट दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एंड डी पॉइंट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस 10। अपना एमसीक्यू किस टाइप से है? देखो क्वेश्चन, विच इज ए पॉलिनोमियल, कौन सा है इनमें से पॉलिनोमियल? विच इज ए पॉलिनोमियल, इन ए बी सी पार्ट्स में से कौन सा क्या है पॉलिनोमियल? तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 5, यहाँ पे है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 5, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे, देखो हर जगह अपने एक्स वेरिएबल तो आ रहे हैं, लेकिन कौन सा सही है, एक पॉलिनोमियल का कौन सा उदाहरण है, एग्जांपल है, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में टिक करेंगे। देखो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा पहले उसके बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? जो वेरिएबल है ना उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शन में नहीं होगी। वेरिएबल की पावर कभी भी क्या होगी, जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और न ही कभी क्या होगी फ्रैक्शन में। तो क्या होगी हमेशा, किसमें होगी बताओ, आप ही बताओ किसमें होगी? अरे पॉजिटिव में, दैट मीन्स होल नंबर में होगी ना पावर। तो होल नंबर में जो भी आ जाएगी दैट मीन्स ओके, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर में जो भी पावर आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो आप कोई बच्चा बोल देगा कि सर 1 अपॉन एक्स है तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, इसकी पावर पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे जो एक्स है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? -1 पावर आ जाएगी। क्लियर? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? यहाँ पे रूट एक्स है, इस रूट एक्स को हम ऐसे ओपन करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 1/2। तो मैंने अभी बताया कि पावर कभी भी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती तो 1/2 इज ए फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 1/x है तो 1/x का तो सेम ही पार्ट आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज ए राइट आंसर। क्लियर? सी इज ए राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीएससी में। दूसरा क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन ये आ गया विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, विच इज नॉट ए पोलिनोमियल। A1 इज ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस प्लस 1/10। बी आ गया अपना एक्स की पावर 3 माइनस 1/x प्लस का 5। सी पार्ट आ गया अपना एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस का 50 एंड डी पार्ट आ गया अपना x माइनस 10। ये अपना इक्वेशन आ गया विच इज नॉट ए पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, वो तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सी इक्वेशन है जो पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सी इक्वेशन है जो पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/10, एक्स की क्यूब माइनस 1/x प्लस 5। नेक्स्ट वन इज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस 50 एंड x माइनस 10। तो इसमें नहीं के बारे में पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था कि पावर क्या नहीं हो सकती है, बताओ, आप ही बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ भाई, क्या नहीं हो सकती है बताओ। तो यहां पे देखो जो पावर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है और कभी भी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो यहां पे कोई फ्रैक्शनल फॉर्म ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये तो है नहीं, ये तो कंप्लीट आ रहा है, ये भी कंप्लीट आ रहा है, ये भी कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज ए राइट आंसर। क्लियर। तो कल हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो अपना हो गया पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। कल हम इसके बारे में मैनी क्वेश्चंस लेके आएंगे, काफी सारे जो एनटीएससी प्रीवियस जो ईयर में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। क्लियर।